नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जिना बाग कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पीडीएम का जलसा पूरे जोश व वलवले के साथ जारी है। कराची के इस जलसे को आज उसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा मजमा आपको नज़र आ रहा है। आपको मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUF के झंडे नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं, ANP के झंडे नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी एक दो झंडे आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं कारकुनान, उसके बाद JUF की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे लेफ्ट पे आप इस वक्त खिताबात भी सुन सकते हैं अपोजिशन रहनुमाओं के, और अपोजिशन रहनुमा तकरीबन तमाम लोग, मौलाना फजल रहमान साहब भी पहुंच चुके हैं, बिलावल साहब भी पहुंच चुके हैं, और मरियम साहिबा भी स्टेज पर फ्रंट रो में मौजूद हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब भी फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। तो इस जलसे में और गुजरांवाला के जलसे में जो थोड़ा सा फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ लीडरशिप ने टाइमली स्टेज पंडाल में पहुँची है। गुजरांवाला में शायद ये लेट हो गए थे थोड़ा सा, जिसकी वजह से कारकुनान को और वो लोग जो गुजरांवाला के जलसे में थे उन्हें थोड़े से मसाइल का सामना था। लेकिन जिना बाग के इस जलसे में वक्त की पाबंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं किया गया। तमाम अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो पहुंच गए पंडाल के अंदर। इस पंडाल के बिल्कुल साथ ही कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है, बानी है पाकिस्तान का। तो देखना ये है कि पीडीएम का एजेंडा क्या है, मुतालबात क्या है, मकसद क्या है। गुजरांवाला में भी बड़े वाज़े तौर पर इमरान खान के इस्तीफ़े की बात की गई थी, जैली इंतखाबात की बात की गई थी, री इलेक्शन की बात की गई थी। ऐसे ही कुछ मुतालबात आज भी पीडीएम की जानिब से रखे जा रहे हैं। इस हवाले से जिन लोगों ने आज शिरकत की है इस जलसे में, उनसे हमने बात भी की है और वो भी आपको मैं नाज़रीन सुनाऊंगा। तो मैं अपने ज़रा जो आज के गेस्ट हैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ बड़ी वाज़ेह तौर से आप तक पहुँच सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब ने ज्वाइन किया है कराची से मुझे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि पीडीएम का आज दूसरा जलसा है, क्या पीडीएम का ये बड़े बड़े जलसे इम्पैक्ट डाल पाएंगे हुकूमत वक्त पे? सर तो क्या उनके पास एजेंडा क्या है, क्या वो प्रूफ क्या ये समझने की जरूरत है। देखिए, क्या वो करप्शन के मुतालिक आ रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हुकूमत ने बड़ी करप्शन किया तो फिर भी मैं मान जाता, या वो ये कहें कि हम जो है वो महंगाई की बात करें, महंगाई को भी पास रखा है। उनका इतना सिर्फ एक है फौज के मुताबिक ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपकी आवाज़ वाज़े नहीं आ रही। यहाँ शोर जलसागाह में नाजरीन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त आजिज़ धामड़ा जो कि स्टेज सेक्रेटरी हैं आज के इस इवेंट के, वो बड़े ज़ोर शोर से खिताब कर रहे हैं। तो शोर की वजह से मुझे आवाज़ वाज़े तौर पर नहीं आ सकी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो आवाम मौजूद है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के जो इक़दाम हैं, ख़ास तौर पर महंगाई को लेकर, उससे बड़ी तंग है। जिन्होंने पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए हैं, नून लीग के झंडे उठाए हैं, हर कोई इस मुल्क में बढ़ने वाली महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा है। देखिए, बात यह है कि बेरोजगारी जो है, जब एक किस्म की आप ये बात करें कि आपके सारी दोनों पार्टियां इकट्ठी गैंग अप कर लें, ब्यूरोक्रेसी सारी इनके लगाए हुए हैं, चाहे वो स्टार्ट से हुए कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई PMLN का है, कोई और किसी पार्टी का है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लम सूरत हाल जो है ये ख़राब हो गई है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और हम इस चीज़ को देखें कि क्या महंगाई क्यों हो रही है। आप पंजाब में प्राइसेस देखें और सिंध में देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पंजाब में अगर एक चिकन 120 रुपये किलो है तो यहाँ पर 220 रुपये है। इसी तरह से महंगाई, मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें गैंग अप करके आप चाहते ये हैं कि किसी तरीके से PTI की गवर्नमेंट को फेल कर दें, PD की गवर्नमेंट चली जाए, और फिर यही दोनों पार्टियां बारी बारी एक फेडरल में आ जाए, एक प्रोविंस में आ जाए, हुकूमत चलने लग जाए। लेकिन ये बड़ी आवाम के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त दोनों पार्टियां अलग है, एक नई पार्टी आई है, कम अज़ कम उसको 5 साल तो दें। आप उनको ये साल दें, नया बजट जो है इस पर क्या वो करते हैं। जाहिर है कि पहले इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उसके बाद आपके सामने जो है वो कोविड आ गया। अब जिस तरीके से फिर कश्मीर का मसला आपके सामने है, कैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे बगैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर।
सर मेरा मेरा सवाल यहाँ पे ये आपसे है, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है ना सर। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तो खुद धरनों और एहतजाज की बड़ी हामी रही है सर। 126 दिन का पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा धरना उन्होंने दिया है। तो जब वो धरना दे रहे थे तो उस वक्त भी तो ये बयानिया हो सकता था कि नवाज शरीफ को या मुल्क की गवर्नमेंट को 5 साल बड़े आराम से गुजार लेने दिए जाएं। मतलब अब अगर अपोजिशन एहतजाज करती है तो अपोजिशन को क्यों बार बार इस बात पर इंसिस्ट किया जाता है कि भाई एहतजाज मत करो, धरने मत दो, जलसे मत निकालो, इमरान खान की गवर्नमेंट को काम करने दो। ये तो सर एक जमहूरियत का हुस्न होता है कि एहतजाज होना चाहिए, धरने होने चाहिए, क्योंकि अवाम के कहीं ना कहीं अवाम के मुतालबात की बात तो हो ही जाती है ना सर। देखिए, मैं बिल्कुल तो जमहूरियत में ये एक एहतजाज करना उनका एक जो जमहूरी हक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट भी तो बनी हुई है। नंबर टू, आपने 2-2.5 साल हुकूमत चल गई है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के जो कश्मीर के साथ हालात हैं, इंडिया के हालात हैं, इंटरनल जिस तरीके से आपके 5 दिन में 20 से 22 फौजी शहीद हुए, आपके ऊपर हाइब्रिड वॉर का अटैक हुआ हुआ है, इंडिया को जो चाहता है वही नैरेटिव एक किस्म का ऑपोजिशन लेकर चल, क्या ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए सूझबूझ हैं? आप क्या इसको 3-4 महीने करके आप पहले देखें कि क्या वो कर सकते हैं। आप हालात नॉर्मल हो रहे थे, अब अगर इकोनॉमिकली आप कंटिन्यू करने दें, जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान फौज और अवाम को फौज को कमजोर कर दे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी को इराक की मिसाल ले लें, सीरिया की मिसाल ले लें, आप मिडिल इजिप्ट लें, सीरिया, यमन लें, अफगानिस्तान लें, पैलेस्टाइन लें, हर जगह फौज कमजोर थी उन मुल्कों में, तो वो मुल्कों में उन्होंने मर्दी की हुकूमत ला के और अब उनके ऑयल फील्ड पर कब्जा कर दिया। यहाँ इशू ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की चाहिए। हम एक इस्लामिक मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क की मफादात में फैसले करेंगे। ये वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं सी पैक ना बने, सी पैक में हर्डल डाल दें, किसी तरीके से भी सी का वो रोक लिया जाए, जो कि अमेरिका की भी कोशिश है, इसराइल की भी कोशिश है और दूसरे ममालिक की भी कोशिश है, ताकि पाकिस्तान में यही दो हुकूमतें रहें, एक बारी बारी लेते रहें, लूट मार करते रहें, पाकिस्तान को बिल्कुल इकोनॉमिकली कमज़ोर करके रखें, IMF वर्ल्ड बैंक की मर्जी करते रहें और ये चलता रहे। क्या ये हमें पाकिस्तान चाहिए? ये पाकिस्तान में हमें वाकई चाहिए कि अल्लाह करे कि हम एक अच्छे जो है वो मुआशी तौर पे आगे मुल्क उभरे और कोई काम कर सके। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस वक्त अब 1 साल गवर्नमेंट को दें, उनको चलने दें, इकोनॉमिक हालात बेहतर करने है दें। जिसमें जिसमें हम एहतजाज को मुल्क की स्टेबिलिटी से जोड़ देते हैं, और अगर अपोजिशन एहतजाज करती है, लॉन्ग मार्च करती है, जलसे करती है, हम कहते हैं कि ये मुल्क की सलामती को ख़तरा हो गया। मतलब ये बात सिर्फ अक्ल फ़हम में आती नहीं है कि आवाम वोट देती है, आवाम पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है, तो वहाँ एहतजाज भी होते हैं, वहाँ धरने भी होते हैं, वहाँ मुतालबात भी होते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट मुल्क की सिक्योरिटी के लिए रिस्क क्यों बना लेते हैं सर? लेकिन इस वक्त बात ये है, अब पेक्युलर गवर्नमेंट्स है। इंडिया ने कश्मीर में क्या किया है? आपको फ्लैग ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट कर रहे हैं। ऊपर से उनके आप जो पॉलिटिकल लीडर्स की आप जबान सुने कि आप बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे। अब इन इन्वायरमेंट में जबकि ऐसे हालात हो रहे हो, तो फिर आपको चाहिए कि पहले मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करें, आप जमहूरी तरीके इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जल्द से नहीं करें, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा? आप इंडिया में देखें टीवी पे कैसे शोर मचा रहे हैं। जो नवाज शरीफ ने ज़बान इस्तेमाल की है जल्दबाजियों के खिलाफ, इधर हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, उनका मोराल क्या होगा? मोरल ऑफ ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तानी फौज दुनिया की बैटल हार्डन वेल ट्रेन प्रोफेशनल फौज है, उसको ये कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जब तक फौज में कमज़ोर मजबूत है। यहाँ कुछ गुजारिश करना चाहूँगा आपसे सर। ये जो मेरे पीछे आप आवाम देख रहे हैं ना, आज दिन में मैं यहाँ था, मैंने इनसे पूछा कि कौन कौन है जो इस बयानी की तायीद करता है जिसमें इदारों पर और फौज पर तनकीद होती है। साबिर शाकिर साहब भी साथ है मेरे पास, मैं साबिर शाकिर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। साबिर भाई, अभी ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे हैं कि इदारों पर तनकीद, फौज पर तनकीद होती है तो फौज का मोराल डाउन होता है। मेरे पीछे जो इस वक्त जलसे की आवाम है सर, मैंने इन सबसे पूछा, अक्सर लोगों से पूछा कि जो फौज पर तनकीद होती है, इदारों पर तनकीद होती है तो होनी चाहिए, तो इन सब ने कहा नहीं होनी चाहिए। ये सब तो फौज के साथ हैं, ये सब नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं है सर। तो इन अवाम की उमंगों की तर्जुमानी जो कर रही है, जिसको हम अपोजिशन कहते हैं, उस सारी को क्या नवाज शरीफ साहब के बयानी से जोड़ना ठीक होगा? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के बाद मजीद आप इसके रिजल्ट्स देख लेंगे। और नवाज शरीफ जिस एजेंडे पे काम कर रहा है वो एजेंडा चलने वाला है नहीं, और ना ही पाकिस्तान इतना कमज़ोर हुआ है, हमारी स्टेट जो है, और ना ही स्टेट इंस्टीट्यूशंस इतने कमज़ोर हुए हैं कि वो कोई इतनी जल्दी किसी ऐसे
आदमी के हाथों, जिसके बारे में पता हो कि वो मफरूर भी है, मुजरिम भी है, सजा याफ्ता भी है, और उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि अपनी दौलत बचानी है उसने और उसके खानदान ने, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जो इस वक्त नैरेटिव कन्वर्ट हुआ है वो वही है जो अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठ के करता है। इसलिए आवाम को, आपने देखा कि कराची में कितना खौफ था अल्ताफ हुसैन का एक जमाने में, और मीडिया में कितना खौफ था, एक लफ्ज नहीं चल साबिर भाई, सकता था। आप साबिर भाई जी साबिर भाई आप जी बड़े बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। ये आवाम जानना चाहती है कि क्या नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन एक हो सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे, नवाज शरीफ के पास आज भी एक अच्छा खासा एक वोट बैंक है। नवाज शरीफ से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये नवाज शरीफ क्या खुद कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, क्यों अपने इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मतलब वजह क्या है नवाज शरीफ साहब का बयान इतना रिजिड हो गया सर? नवाज शरीफ को जब जुबैर साहब ने जी 7 सितंबर को आर्मी चीफ ने जुबैर को फाइनल नो बोला, फाइनली जब उसका जुबैर को कह दिया कि जनाब अब ये कुछ और नहीं हो सकता, जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल सकता, उसके बाद ये सारा गमो गुस्सा है। और चूंकि वो समझ रहे थे जो मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम उनका चल रहा था और जिस तरीके से वो पांव पकड़ रहे थे, उनका ख्याल था कि उनकी बात मान ली जाएगी और उनको माफी मिल जाएगी। 7 सितंबर को ये चैप्टर क्लोज हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुबैर उमर को नो बोल दिया और से कहा कि ये चैप्टर आज के बाद नहीं खुलेगा। तो उसके बाद फिर ये इस हद तक आए हैं। ये बिल्कुल अल्ताफ हुसैन वाला स्टाइल है। अल्ताफ हुसैन भी ब्लैकमेल करता था। तो साबिर बात शाकिर मान साहब ली आप ये जाती कह थी। रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जब नो हो गई, मुकम्मल तौर पे जवाब मिल गया, उसके बाद नवाज शरीफ की सारी उम्मीदें टूटी और उनका बयानिया ये हो गया जो आजकल है। जी बिल्कुल इसी तरीके से है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस कोशिश में है कि इनको कुछ मिल जाए। ये इनकलाबी कोई नहीं है, ये अपनी दौलत बचाने के चक्कर में है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि नवाज शरीफ बाहर गए और उनका ख्याल था कि मरियम बीबी को भी बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और जो लोग ये फैसला कर रहे थे कि नवाज शरीफ पे एतबार कर रहे थे, वो आज पछता रहे हैं। और मरियम बीबी को बाहर भेजना था, वो नहीं जा सकी, और अब फाइनली यही है कि अब वो नहीं जाएगी और किसी किस्म की कोई मजीद रियायत दी नहीं जाएगी। तो ये बैकग्राउंड इसका ये है। साबिर शाकिर साहब, मैं इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हूँ सर। मेरे लेफ्ट पे, मेरे दाएं तरफ, बाएं तरफ जो कंटेनर का एक बड़ा स्टेज है, उसकी फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की एक बड़ी लीडरशिप बैठी है सर। बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज़ हैं, मौलाना साहब हैं, अख्तर महगल हैं, ये अपोजिशन इकट्ठी है सर। क्या ये सामने स्टेज पर बैठे ताकतवर लोग, पॉलिटिकल पावरफुल लोग कुछ नहीं कर सकेंगे? इमरान खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट महफूज है, किसी तरह का ना डर है उन्हें, ना कोई ख़तरा है। ये जो पीछे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, गुजरांवाला में भी, आज जिना बाग में भी, तो ये सब राय कहाँ जाएगा? अपोजिशन की ये सारी प्रैक्टिस नाकाम हो जाएगी सर। वो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बारावर साबित होगी। उसकी रीज़न है कि पीपल्स पार्टी अपने लिए डील बना रही है, मौलाना फजलुर रहमान अपने लिए, और इसमें जो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा वो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को मिलेगा। शरीफ फैमिली फिर रह जाएगी साइड पे और उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये तमाम जमातों को आप इकट्ठा ना समझें, ये एक दूसरे को क्या कहना चाहिए, एक दूसरे को इस्तेमाल कर रही हैं और एक दूसरे को सादा जुबान में कहते हैं कि दिखा के वो अपनी पोजीशन बेहतर बना रही हैं, बार्गेनिंग पोजीशन। अगर ये थ्योरी मान लेता हूँ तो बतौर सहाफ़ी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ और आपको से भी बतौर सहाफ़ी उस सवाल को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस इस्तेमाल के खेल में ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा और ज़्यादा नुकसान किसको होगा सर? शरीफ फैमिली को नुकसान होगा और पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी हो जाएगा। शरीफ फैमिली रह जाएगी माइनस में। अच्छा साबिर साहब, आखिरी सवाल मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस हवाले से पूछना चाहूँगा क्योंकि ब्रेक पे जाना है मुझे। जो गुजरांवाला में जलसा हुआ उसकी मेज़बान थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
जिना बाग का ये जलसा, पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बानी कर रही है। दोनों जलसों में क्या फ़र्क देखते हैं आप सर? देखिए, वो नवाज लीग का, शरीफ खानदान का, मैं तो नवाज लीग भी नहीं कहूँगा, शरीफ खानदान का शो था और आज पीपल्स पार्टी कर रही है। आज देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। अगर नवाज शरीफ की तकरीर का इस्तेमाल नहीं, किया मैं जाता बता है देता उसको, हूँ आपको, मैं बता देता हूँ सर, मैं इस वक्त स्टेज पे मौजूद हूँ। नवाज शरीफ साहब की तकरीर का अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। नून लीग वाले उसका स्टेट जवाब नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने अरेंज नहीं किया हुआ। तो बस फिर आप इससे अंदाजा कर लें कि गुजरांवाला और पीपल्स पार्टी के जलसे में 2 दिनों में कितनी तब्दीली आ चुकी है अपोजिशन की सफों में। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाजरीन, जलसा कहाँ से, और अब उसके बाद हमारे पास पब्लिक सॉल्ट्स भी हैं और कुछ लीडरशिप ने भी बात की हमसे। ज़रा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नाजरीन। नाजरीन, मैं इस वक्त जिना बाग में ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, JUIFA के कारकुनान और दीगर जमातों के भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा तादाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और उनके कारकुनान हैं, JUIFA के झंडे हैं और उन्हीं के कारकुनान हैं। इस वक्त मोहसिन दावड़ स्टेज पर ख़िताब भी कर रहे हैं। इससे पहले अनस नूरानी ने ख़िताब किया था और दीगर रहनुमा भी अपोजिशन के इस वक्त स्टेज के ऊपर हैं और उनका खिताब अभी थोड़ी देर में तरतीब से चल रहे हैं, उनका खिताब भी होगा। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब थे। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा अगर एक सादा सा सवाल पूछा जाए कि जो इमरान खान साहब ने एहतजाज किया था, धरना दिया था, उनके धरने में और जो अपोजिशन ये जलसे जुलूस कर रही है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं सर? देखिए, बेसिकली बड़ा एक सिंपल सा फर्क है और वो फर्क ये है कि उस वक्त थी बात धांधली की और ये कहा था 4 हल्कों में आप दोबारा वोटिंग चेक कराएंगे, सारा कुछ कर। दिस वाज द ओनली इशू, या दोबारा री इलेक्शन करा। इसमें फर्क ये है कि इसमें तो वो बात ही नहीं करें, गुजर गए हैं, अब आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं। अब फर्क ये है कि अब इस वक्त आपको डिमांड ये है कि ये हुकूमत को हम छोड़ेंगे नहीं, हुकूमत में छोड़ेंगे, जन्म। इसी तरह डेमोक्रेटिक तो जमहूरी तरीका कौन सा होता है? आप जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपका काम है कि 5 साल इस हुकूमत को दें और जब ये नहीं डिलीवर कर सकते, अपना मैंडेट खुद ब खुद खो देंगे अवाम का, तो इनको वोट भी कोई नहीं लेकर आएगा। ये नॉन डेमोक्रेटिक वे है। जमहूरियत तो ये बिलीव ही नहीं करते साहब, हैं। आप 5 साल देने के हामी हैं सर, इसका इनकारी कोई नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब अपोजिशन को साथ लेके चलने को तैयार नहीं है। तो अपोजिशन भी तो सर वोट लेके आई है, उसने भी तो कुछ ना कुछ तो करना है ना सर। इमरान खान साहब तो बातचीत ही नहीं करना चाहते अपोजिशन से। बड़ों से इसलिए नहीं करते कि वो चोर हैं बकौल उनके, और छोटों से इसलिए नहीं करते कि वो छोटे हैं बकौल उनके। बात बात फर्क कि ये इनको पता है कि दिसंबर तक नए कोर्ट्स बन रहे हैं, बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। सारे के सारे केसेस अब तैयार हो गए, मैच्योर हो गए हैं। कुछ के रेफरेंस बन गए हैं, कुछ के रेफरेंस बन रहे हैं। आपके सामने मनी लॉन्ड्रिंग 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग निकल रही है। ये इशूज हैं। दे डोंट वांट के इनके केस फाइनल हो, क्योंकि दिसंबर जनवरी में 3 महीने में फाइनल हो जाते हैं। या तो प्ली बार के अंदर के पैसे दे देंगे या जेल में ले जाएंगे, 10 साल के नाहल हो जाएंगे। और ये कौन सा इंसाफ है कि सारे के सारे मुजरिम जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, मुल्क के अवाम का खून पसीने की कमाई साथ ले गए हैं, बेटे आपके बाहर हैं, आप खुद बीमारी का बहाना लगा के बाहर चले गए हैं, आपके समधी वहाँ पर हैं, आपके बाकी सारे लॉज वहाँ पर हैं, और आप कह रहे हैं कि लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। आई मीन ये कौन सा तरीका? आई थिंक खुद ब खुद कौन साथ है? ये अली जैदी साहब हमारे साथ हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया सर। अपोजिशन के जो जलसों का सिलसिला गुजरांवाला से स्टार्ट हुआ, आज उनका दूसरा बड़ा जलसा है कराची के अंदर। क्या कहेंगे, अपोजिशन अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो पाएगी सर? पहले तो बता दीजिए उनका मुतालबा है क्या? सर वो उनका तो कहते हैं मुतालबा नया है इलेक्शन हो, इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें। क्या? अच्छा, ये करते रहे पर मुतालबा ये
इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह 2023 में, अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे भाई। अली साहब, मैं इस वक्त जलसा गांव में मौजूद हूँ, मुझे आपकी आवाज़ बड़ा कम आ रही है। मैं इस अवाम की बातें भी असर आपको बता देता हूँ। ये अवाम तंग है कि महंगाई बहुत है। जो आटा 50 रुपए किलो था वो 85 हो गया। जो चीनी महंगाई है, महंगाई की वजह यह है जो कि चीनी 55 रुपए किलो थी वो 115 हो गई। माफिया माफिया ने होल्डिंग की है और खुद हुकूमत चलती है, ये डीसी रेट कलेक्ट करता है। 1,12,12 टन आटे पे तो खुद, ये गेहूं पे तो खुद बैठे रहे हैं, वीट के ऊपर खुद इनका बयान है, वेंसडे को उन्होंने रिलीज की है। तो क्यों नहीं रिलीज की थी पहले? ये मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंडे को, तो वेंसडे को उन्होंने रिलीज की। तो क्यों लेके बैठे थे? जब हम कह रहे थे कि तुम्हारे हम छापे मारेंगे, तुम खुद लेके बैठे हुए हो। चीनी की ऊपर पूरे पंजाब से यहाँ होल्ड कर दिए लाके, और कल रिलीज करेंगे आटा। जरा महंगाई आटा तो बढ़ कल चुकी है रिलीज ना, आम करेंगे आवाम तो महंगाई की बात 12.5 लाख करती है। टन। ये तो बतौर पॉलिटिकल आंसर हो गया ना सर। आम आवाम क्या तो सवाल मतलब है पूछते हैं कि पॉलिटिकल आंसर बेरोजगारी भाई? बढ़ गई, महंगाई बढ़ सर गई, एक मिनट गुजारा मुश्किल हो गया। एक मिनट माजरत के साथ, आपका सवाल पॉलिटिकल था, आंसर पॉलिटिकल नहीं, आंसर फैक्ट और डेटा पे था। सिंध हुकूमत की बुध को काबीना का फैसला है कि 12.25 लाख टन वीट रिलीज की जाए, जो कल देगी। इसमें पॉलिटिकल आंसर क्या है? आप फॉलो करें ना, ये तो खुद इनका फैसला है परसों का, टीवी पे चला है। इसमें पॉलिटिक्स क्या की है मैंने? नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये इनका काम है सूबों का, कि अगर कराची में महंगा है तो ये इनका काम है। ये लेके बैठे हुए गंदम 12.25 लाख टन। सर ये सवाल मैंने आज मुर्तज़ा वहाब से भी पूछा। मुर्तज़ा वहाब साहब का जवाब ये था, और सीएम सिंध भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जाते, हमें हमारी पावर्स नहीं दी जाती, हमें हमारे फंड नहीं दिए जाते। वफाक ने हाईजेक किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट को। ये सिंध के लोग कहते हैं सर, सिंध के चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ये अब उनका पॉलिटिकल जवाब है। 18वीं तरमीम को हम फॉलो कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। अगर घुसना होता आते से ये जेल में होते, छोरी के ऊपर, जहाँ उनको होना चाहिए। सर जो महंगाई बढ़ी है, सूबों में भी महंगाई बढ़े, इसमें रोल तो वफाक का है ना सर। इसमें 18वीं तरमीम का तो कोई रोल नहीं कह दिया आपको रोल वफाक का? भाई कानून जरा पढ़ने जाके, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें जरा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? फूड जो है वो वफाक की सब्जेक्ट नहीं है, वो सूबाई सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर। इसमें वफाक का क्या ताल्लुक है? वफाक तो हेल्प कर रही है गंदम इम्पोर्ट करके टीपीसी के थ्रू। बिल्कुल ठीक है सर आपका शहर है क्योंकि कराची। ये जो मेरे पीछे इतनी आवाम मुझे नजर आ रही है सर, क्या इनके मुतालबात सब नाजायज हैं? पीपल्स पार्टी अपने मकसद के लिए इनको यूज कर रही है? भाई साहब पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध से लोगों को लाके उठा के लेके गए। मैं नंबरों पे नहीं जाता, पूरे सिंध में इन्होंने फतेह भेजी, ट्रकें भेजी, वहां से गाड़ियों से लोग उठा के लेके आए। इनका जलसा, इनका जमहूरी है कि करें, उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? कानून कभी भी इनको छोड़ेगा नहीं, कानून अपना पूरा करेगा। सर आज पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की सारी लीडरशिप इमरान खान साहब की जो तकरीर थी कल की, उस पर शदीद तनकीद कर रही थी। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इमरान खान साहब को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए था। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, बल्कि पहले करनी चाहिए थी। खान साहब ने तकरीर 2 साल बहुत इनको छुट्टी दी है। इनको तो पहले दिन से खान साहब ने अगर ये कहा कि नैब को और अदलिया को कि आपको पूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट हम देंगे, आप अपना काम पूरा करें, इसमें क्या गलत बात थी? बिल्कुल सही। अच्छा अली ज़ैद साहब, क्यों मैं आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही बट आवाम सुन रही है, इसलिए मेरा सवाल पिछले सवाल से मुख्तलिफ हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आज के जलसे पे कमेंट कर दीजिए। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही बट आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जो पीछे पीपल्स पार्टी के झंडे हैं और जो अपोजिशन की मेन लीडरशिप बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और मौलाना साहब स्टेज पर बैठे हैं, ये आवाम को क्या उम्मीद दिला के इन्होंने बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज किए हैं सर? जो नानी नाना का नाम साथ नहीं लगाती, जो बच्चा अपने बाप का नाम साथ नहीं लगाता, और जिस मौलाना का ये नहीं पता कि वो आ रहा है या जा रहा है, उससे अवाम को क्या उम्मीद होगी? सारी अवाम को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाओ मुहिम है
और कोई और चीज नहीं है। थैंक यू जी। मैं यहाँ वक्त हुआ नाजरीन एक ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। नाजरीन इस वक्त साजिद मीर साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब खिताब कर रहे हैं। बिलावल साहब, मरियम साहिबा और मौलाना साहब का खिताब अभी बाकी है। मैं चाहूँगा, जो मेरे पीछे आप एक मजमा देख रहे हैं, ये सुबह से लोग यहाँ आना शुरू हुए थे, जलसागाह इस वक्त भरी हुई है। तो मैं चाहूँगा, मैंने दिन के वक्त इनसे बात की थी कि ये क्यों जलसागाह की तरफ आ रहे हैं और इनका मकसद क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ज़रा देखिए कि ये जो आवाम मेरे पीछे बैठी है, ये क्या एम्स लेके इस जलसागाह में पहुँची है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये जो 7 खिताबात मैं सुन रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे इन सब खिताबात को, इसमें बार बार एक चीज़ का इशारा दिया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है, मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क को खोखला कर दिया है, मौजूदा हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई है, कश्मीर बेच दिया है मौजूदा हुकूमत ने। क्या ये तमाम बातें जो बार बार कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स, क्या दुरुस्त है ये बातें सर? देखिए, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप चाहते क्या हैं। आपको ये नाकाम कैसे हुकूमत हो गई है, आप चलने देंगे तो नाकाम वो चलेगी। सेकंड ये कि इशू ये कि जितना प्रेशर है, ये प्रेशर एक ही है। दे वांट टू शो कि हम आम हमारे साथ है, हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, वरना हमें कोई कहीं ना कहीं रिलीफ दे दें। रिलीफ नहीं मिलेगा, जो मेरा अंदाज़ा है, मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिलीफ नहीं देंगे। ही विल फाइट इट आउट, ही द फाइटर। अब देखना ये है कि कौन सक्सेसफुल होता है और क्या मुल्की मफादात में ये फैसले दुरुस्त हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ अपने कि मैं वो पार्लियामेंट में नहीं है, सेनेट में नहीं है, अभी वो क्योंकि उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो हमेशा हर हुकूमत देती थी। हर हुकूमत में वो होते थे, फ़ायदे उठाते थे, पक्ष उठाते थे, अब वो उनको मिल नहीं रहा। ये वजूहतें जिसकी वजह से कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? ये इंडिया क्या कहता है? इंडिया न इमरान के खिलाफ है। इंडिया के जो नैरेटिव है वो इस वक्त अपोजिशन का नैरेटिव है। इंडिया फौज के खिलाफ है, अपोजिशन फौज के खिलाफ बात कर रही है। और इंडिया जो है वो चाहता है कि ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि पीडीएम अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होगी? ये जो पीडीएम की मौजूदा शक्ल है, क्या ये अगले 3 साल, अगर आपके बकौल के 5 साल इमरान खान साहब को रहना चाहिए, तो क्या ये पीडीएम की मौजूदा सूरत शक्ल जो है वो 5 साल रहेगी, 3 साल अगले इसी तरह रहेगी और इसी तरह ये जलसे जुलूस करते रहेंगे सर? मेरे ख्याल में एक नवंबर में और दिसंबर में आप देखेंगे पीडीएम ख़त्म हो जानी है। जब इनके लीडर्स के ऊपर और केसेस बनेंगे, ये कुछ अरेस्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस के ऊपर, और मौलाना फजलुर रहमान भी खुद खामोशी से जाके बैठ जाएंगे, तो पीटीएम ख़त्म हो जाएगी। सब इंस्टिगेशन जितनी उकसाया ये मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, हमें सबको पता है एजेंडा क्या है। उनके पास मदरसों की पावर है, जो कि मदरसे में पेरेंट्स और लोग भेजते हैं वहाँ दीनी तालीम देने के लिए, उनको अच्छा जो एक इस्लामिक लड़के मुसलमान बनाने के लिए। क्या उन मदरसे के तालिबानों को हमें सियासत में इन्वॉल्व करना चाहिए? क्या उनको ये सिखाना चाहिए कि डंडे लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए? ये बातें बहुत अहम है कि हमें समझ नहीं कि इस वक्त रिलीजन को मैसेज फैलाएगा। ये नहीं सकता कि आप सर क्या आपको लगता नहीं कि ये जो अपोजिशन है, जिसमें हम लाख कहते रहे कि 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है, एक पेज पर नहीं है, लेकिन अपोजिशन में सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी भी हो सकता है सर? डिफरेंसेस हैं। जहाँ भी कोई किसी पार्टी को ये पता चलेगा कि उसको कोई पॉलिटिकल गेन मिल रही है, वो दूसरे को डिस कर देगी। लेट मी टेल यू, पीपल्स पार्टी उस तरह इनके साथ कभी भी नहीं देगी। पीपल्स पार्टी की प्रोविंस में हुकूमत है, ना उन्होंने रिजाइन करने हैं, ना उन्होंने सिंध की हुकूमत छोड़नी है। वो एक अभी फिलहाल रीजनल पार्टी बनी हुई है, उनका फोकस है कि सिंध के ऊपर, ये सारे सिंध में कि अपनी हुकूमत कायम की हुई है। जब तक उनके ऊपर कोई मैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं समझ पा रहा, लेकिन आपकी आवाज़ आवाम तक बिल्कुल ठीक जा रही है। मैं अपना अगला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। जो गुजरांवाला का जलसा था और जो आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, जिना बाग कराची का जलसा,
क्या आप इन जलसों को पीडीएम का सक्सेसफुल जलसा कह सकते हैं सर? ये ज़्यादा जलसा सक्सेसफुल है। यहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, और वो जाहिर है कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को, मैं भी कुछ सियासत को समझता हूँ, हर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को और डिवीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई कि इतनी बसें लेकर आएँ, लोग लेकर आएँ, बिल्कुल बुला सकते हैं। प्लस ये इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के भी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, फिर PMLN के भी कुछ लोग हैं, बाकी पार्टीज भी हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये आप देख लें कि इसमें मेरे ख्याल में नवाज शरीफ अपनी तकरीर नहीं होगी। इसलिए तकरीर नहीं होगी कि उनकी जो नैरेटिव था वो अवाम ने ख़ास तौर पे, चाहे PMLN के लोगों ने भी उसको रिजेक्ट किया। दे हैव नॉट सपोर्टेड इट। इनके अपनी लीडरशिप के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि इनके नवाज शरीफ ने बड़ी गलत बातें फौज के सिपह सलार के बारे में की हैं। 11 जमातें हैं नवाज शरीफ साहब के बयानियों को या मुस्लिम लीग नून के बयानियों को, अगर नवाज शरीफ का बयानिया मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझ लें, क्या बाकी अपोजिशन जमातें नवाज शरीफ के बयान की हिमायत करेंगी सर? मेरे ख्याल में कोई पार्टी भी नहीं करेगी, क्योंकि तमाम पार्टीज, पूरा पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, उन पर एतमाद करते हैं। और याद रखें, जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, इंडिया लगाएगा पाकिस्तान। नंबर 2, याद रखें, जिस मुल्क में अपनी फ़ौज वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर दुश्मन की फ़ौज होगी। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को वो चाहते हैं कि अवाम से दूर कर दें। पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर होगी तो उसके बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर होगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर होगी तो खुदा न खास्ता उनका एजेंडा है कि बलूचिस्तान को अलहदा कर दें, कराची को अलहदा कर दें, इस्लाम KPK को अलहदा कर दें। ये डिज़ाइन है। इसके लिए सर मेरे पास सर टाइम की कमी है, आखिरी चंद मिनट मेरे पास रह चुके हैं। इमरान खान साहब ने सर एक तकरीर की जो उन्होंने टाइगर कन्वेंशन से, टाइगर फोर्स से खिताब किया था, तो उसमें टाइगर फोर्स पे उनका फोकस कम था और जो अपोजिशन की तकरीर थी गुजरांवाला जलसे में उसका जवाब देने पे उनका ज़्यादा फोकस था। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपोजिशन के जलसों में होने वाली बातों का जवाब खुद देना चाहिए सर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए था ज़रूर, ये तो ज़रूर कहते हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अगेंस्ट द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का मुताबिक। और उन्होंने जो बुरा भला कहना हुकूमत को कहें, जो अपोजिशन कहती है, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने यूज इस्तेमाल किया, आई थिंक बजाय इसके कहने के, अगर वो उस पर खुद ब खुद अमल करते, जैसे उन्होंने कोर्ट्स की बात की, उन्होंने जेल की बात की कि ये करेंगे, ये आप ऑर्डर्स पास करें, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से अपोजिशन डील कर रही है, जैसे वो मिल के बातें करें, इमरान खान के खिलाफ भी बातें बहुत सख्त की गई, और जाहिर है कि फ़ौज के खिलाफ, क्योंकि फ़ौज की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो आप अफगानिस्तान की तरफ हालात देख लें, आप कश्मीर के देख लें, आप इंटरनल सिचुएशन में देखें, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जो भी आज उन सबका शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब थे, अली ज़ैदी साहब थे। जलसे की आवाम अभी मौजूद है और मुंतज़िर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान कब खिताब करेंगे और उनके जो मुतालबात हैं इस मरतबा वो किस तरह पेश करेंगे और उस पर उनकी उम्मीदें क्या पूरी हो पाएंगी या नहीं, जिस मकसद के लिए ये वोटर और सपोर्टर आज इस जलसा गाह में इकट्ठे हुए हैं। PDM का दूसरा जलसा कामयाब हुआ या नहीं, ये कल तक ही हुकूमत भी बताएगी और तज्ज़ियाकार भी बताएंगे। लेकिन जलसा गाह में एक अच्छी खासी तादाद पीपल्स पार्टी की, JUIFA की और नून लीग के सपोर्टर की मौजूद है। जलसा गाह से अपने मेज़बान अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।